ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम मकर संक्रांति पर दिए जाने वाले दान 100 सेरे के नियम को जानेंगे कि किस तरीके से हमें 100 सेर दान किस तरीके से करना है और उसके क्या क्या नियम हैं। तो ये मैंने मूंगफली ली है और तिल लिए हैं। इनको हम किस तरीके से शुरुआत में हमें क्या दान करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मकर संक्रांति पर तिल और मूंगफली का दान सबसे शुभ माना जाता है। आप तिल भी ले सकते हैं और आप रेवड़ी भी ले सकते हैं, क्योंकि रेवड़ी मीठे के साथ में तिल लगे होते हैं तो वो भी दान करना शुभ माना जाता है। और साथ में आपको दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ये रख करके आप पल्लू को पकड़कर उस पर थोड़ा सा पानी डाल करके उसको मिनस दें, या फिर सिंपल तरीके से भी आप इसको मिनस सकते हैं। जैसे आपके प्रचलन में हो उस तरीके से आपको जल से इसके ऊपर से वार के और आप इसको दान कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले तो आप रेवड़ी और मूंगफली का दान अवश्य करें और उसकी आप 100 सेरे की शुरुआत करें। और दक्षिणा आवश्यक रूप से रखनी है। जरूरी नहीं है कि आप 100 रखें, आप 10, 20, 5 जितने आपके पास में हो आप दक्षिणा रख करके आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास में आप जितनी भी चीज़ें आपको दान करनी है वो 1 किलो में ही करनी होती हैं। 1 किलो से कम कोई भी चीज़ को दान नहीं किया जाता। तो आप 1 किलो रेवड़ी और थोड़े तिल लेकर के, या 1 किलो रेवड़ी 1 किलो मूंगफली ले सकते हैं, ताकि आपके वैसे 2 किलो माने जाएंगे। और आप इस तरीके से आप इसका दान करें। इसके बाद में आपके पास में घर में जो भी, जैसे मैंने ये अखरोट लिए हैं 1 किलो, सर्दियों में ये दान करना भी बहुत पुण्य का काम होता है। लेकिन हर किसी के जो आप के पास में अवेलेबल हो आप उस तरीके से दान करें। बादाम ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, और आप ये मूंगफलियां हैं वो ले सकते हैं। और आपके पास में जैसे अखरोट हैं तो आप अखरोट ले सकते हैं। जिस तरीके से आपके पास में अवेलेबल हो और आप दान कर सकते हैं। जैसे अंजीर है वो ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जैसे आप कर सकते हैं उस तरीके से आपको दान करना चाहिए। इन चीज़ों को दान कर सकते हैं। और इनको किस तरीके से दान करना है, तो जैसे आपने ये चीज़ें हैं एक एक करके आप 12 महीने में दान करें। अगर आपका बीच में छूट जाए तो आप 2 साल में भी अपना 100 सेरा पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक चीज़ जैसे भी आपको दान करनी है, जिस दिन आपने सोचा कि आज मुझे दान करना है तो उसको लिया, उसके ऊपर आप दक्षिणा रख दें। और दक्षिणा रखने के बाद में आपको उसी तरीके से पानी लेकर के इसको मिनस देना है। और फिर उसके बाद में इसको हाथ जोड़ के और आप किसी भी गरीब को, अपने बड़ों को, किसी को भी इसको दान कर सकते हैं। और अपना नियम से लिखते जाएं कि मैंने इतना दान कर दिया है, अब मुझे इतना करना है। इस तरीके से जैसे आप ऐसे गेहूँ ले सकते हैं। जैसे 5 किलो गेहूँ ले लिया और उस पर दक्षिणा रख दी और उसको इस तरीके से मिनस के और आप दान कर सकते हैं। तो आपके 100 सेरे में 5 किलो ये चला जाएगा। इस तरीके से आप गेहूं दान कर सकते हैं और बाजरा दान कर सकते हैं। और दाल है, चावल है, चीनी है, चाय पत्ती है, जो भी आपके घर में जो काम में लेने वाली चीज़ें हैं आप 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो इस तरीके से आप दान कर सकते हैं। भाई ज़्यादा हो तो जैसे गेहूँ आपने 20 किलो कर दिया, ऐसे जैसे मैंने मूंग की दाल ली है तो ये 2 किलो मूंग की दाल है, इस पर मैंने दक्षिणा रखी। और इस तरीके से आप इसको भी पानी से मिनस करके और फिर इसको आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना 100 सेरा पूरा करना है। अब मैं आपको आगे की विधि बताती हूँ कि आप 100 सेर में 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी भी दान की जाती है। लेकिन वो किस तरीके से करनी है उसका नियम मैं आपको बताती हूँ। कि पहले आप जैसे मैंने इसमें चावल ले रही हूँ और थोड़ी दाल ले रही हूँ, तो उसको सोने और चांदी को हम 1-1 किलो तो वैसे दान नहीं कर सकते, लेकिन उनको 1 किलो बनाने का क्या नियम है वह मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे मैंने ये चावल लिए हैं और मैंने एक कटोरी में दाल ले लेती हूँ। तो चावल और दाल आप रख लीजिए और फिर उनको हम 100 सेर किस तरीके से बनाएंगे उसकी विधि मैं आपको अभी बताती हूँ। तो जैसे मैंने चावल और दाल रख लिए हैं, अब इनके ऊपर मैं सोना और चांदी रखूँगी। तो जैसे मैंने सोना चांदी रखने के लिए मैंने पायल ली है, तो चांदी की ये पायल हैं, तो आप इनको इसके ऊपर रख लें। तो ये है 1 किलो चांदी मानी जाएगी कि मैंने 1 किलो चांदी दान करी है। तो ये आप अपने बड़ों को, आप सास को दे सकते हैं, या जिठानी को दे सकते हैं, या अपनी ननद को दे सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। और ये मैंने सोने की एक बाली ली है, तो ये 1 किलो सोना माना जाएगा। तो इस तरीके से दान करने पर आपको 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी दान करने का पुण्य मिलेगा। इस तरीके से आप मिनस करके हाथ जोड़ लें और फिर आप इनको दान कर दें, तो आपका 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी दान करना माना जाएगा। इस तरीके से आप सोना चांदी भी दान कर सकते हैं।
अब मैं आपको इसकी उद्यापन विधि बताती हूँ। जब आपका 100 शेर पूरा हो जाए, चाहे 1 साल में आपने पूरा किया हो तो अगली मकर संक्रांति जैसे ही आए इसका उद्यापन कर दें, या 2 साल में करना हो तो आप 2 साल के बाद में जब भी मकर संक्रांति आए तो आप इनका उद्यापन करें। उद्यापन में आप एक साड़ी ले लें, एक पैंट शर्ट का टुकड़ा और ये ले लिया, और ये श्रृंगार का सामान और दक्षिणा इस तरीके से रख करके आप इसको भी जल से मिनस करके और फिर आपको दान करना होता है। हाथ जोड़ के करें कि भाई मैंने ये 100 शेर का नियम पूरा किया है तो मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। और इस तरीके से करने के बाद में आप इसको अपने सास को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, अपनी ननद को भी दे सकते हैं, और आप ब्राह्मण के घर जाके ब्राह्मणी को या किसी गरीब को भी आप इनको दे सकते हैं। मकर संक्रांति पे गरीब को दान देना बहुत ही पुण्य माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। तो मकर संक्रांति पर जब आप किसी वस्तु का दान करें तो उनमें आपको प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा इनका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका दान अशुभ माना जाता है। तो कभी भी प्याज, लहसुन इनका दान नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो 1 किलो किसी भी प्रकार की सब्जी दान कर सकते हैं, लेकिन आपको प्याज, लहसुन और अंडे और इनका दान नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण दोस्तों।